जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि 2025 आपका कैसा रहेगा। ऑल साइन के लिए रीडिंग है, सभी के लिए, ठीक है। लव लाइफ के लिए आप सभी का लव लाइफ कैसा रहने वाला है 2025 में, ठीक है। जनवरी मंथ आपका कैसे जाने वाला है 2025 में। चलिए देखते हैं। रीडिंग ऑल साइन के लिए है, सभी के लिए, ठीक है। आप कांटेक्ट में है या फिर नो कांटेक्ट में, और जिस भी साइन के हैं आप सभी के लिए रीडिंग होने वाली है। आज हम देखने वाले हैं कि 2025 जनवरी आपका कैसे जाने वाला है। एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, डेथ, नाइन ऑफ पेंटिकल, द फूल, टेम्परेंस, द बर्ड, द मैजिशियन। बॉटम में है द हर्मिट। साइन सारे हैं, ठीक है। जनवरी मंथ 2025 आपका कैसा जाने वाला है, ऑल साइन के लिए रीडिंग है, ठीक है। और आप हमेशा के लिए हमेशा की तरह ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, ठीक है। जितना रेजोनेट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें, ठीक है। देखो, साइन सारे आ गए क्योंकि हमारे बीच द वर्ल्ड भी आ गया है और द मैजिशियन भी आ गए, तो साइन सारे आ गए, ठीक है। देखो, शुरुआत आपकी कुछ ऐसी होने वाली है, कहीं से आपको डिवाइन की ब्लेसिंग मिलेगी। कुछ आप दोनों के बीच में आपके रिश्ते को लेकर अगर कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, कुछ ऐसा हिंट नहीं मिल रहा था कि आप आगे बढ़े, तो आपको कहीं ना कहीं से क्लैरिटी मिलेगी। आपके जो पर्सन है वो आपको क्लैरिटी दे सकते हैं इस रिश्ते को लेकर, और लीगल मैटर पे बात करेंगे। हो सकता है ये आपसे शादी के लिए बोले, ठीक है। लेकिन हाँ, आपके जो पर्सन है थोड़े इनमेच्योर हैं, आपसे एज में कम हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा शक भी ये करते हैं या फिर शक करेंगे, ठीक है। थोड़ा आप पे नज़र रखेंगे, आप किससे बात कर रहे, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, और हमेशा ये आपको स्टॉक करने वाले, ठीक है, स्पाई करने वाले, कहाँ हो, किससे बिजी हो, किससे बात कर रहे, किससे मिल रहे, ये ऐसी नज़र आप पे रखेंगे। या तो अपनी आईडी से देखेंगे या फिर किसी अदर आईडी से भी, फेक आईडी से भी आपको स्टॉक कर सकते हैं। कुछ लोगों के बीच यहाँ प्यार रोमांस रहने वाला है हद से ज़्यादा। ये पर्सन आपको ओवर पॉजिटिव रहेंगे लेकर, और अगर इस रिश्ते में बैलेंस नहीं हो रहा था तो इस रिश्ते में बैलेंस भी होगा, इक्वल गिव एंड टेक भी होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में जो बुराइयां चल रही थी या रिश्ता कहीं से टूटा है, ख़त्म हुआ है, तो वो उस रिश्ते का रिवर्स होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई है वहाँ से न्यू बिगिनिंग भी होगी। और ये पर्सन आपके बिना कहीं ना कहीं बहुत अलोननेस फील करने वाले हैं। मेल फीमेल जो भी हैं, हस्बैंड वाइफ, GF, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर इसी स्पॉस के लिए, एक्स के लिए देख रहे हैं आप, ठीक है। क्लैरिटी क्या मिलने वाली है ये देखते हैं। पहले किस बेस पे आपको क्लैरिटी मिलेगी रिश्ते को लेकर या किसी और को लेकर। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है
तो उसको लेकर ये पर्सन आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। ठीक है, अगर इस पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी में आपके होते हुए गए हैं या फिर आपका दिल तोड़ा है, आपका दिल दुखाया, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, तो वो क्लैरिटी आपको मिल सकती है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, किस वजह से किया। ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से जो आपने बहुत ज़्यादा पेन को झेला है, बर्दाश्त किया है, उस बेस पे आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। हो सकता है इस पर्सन का कुछ सच आपके सामने आए, इनका झूठ, इनका फरेब, इनकी चीटिंग आपके सामने आए। ठीक है, जो ये शक करते हैं आप पर, शक करने की इनकी आदत है, वो सच इनका सामने आ सकता है। क्योंकि शक ये करते हैं तो ये पर्सन खुद तो झूठे हैं और ये आपको झूठा बताते हैं। ठीक है, रिश्ते से भागना, झूठ बोलना, चीट करना, धोखा देना, थर्ड पार्टी में जाना, ये इनका हो सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं जो आप पर खुद शक करते हैं और जबकि खुद गलत हैं। ठीक है, शक भरी निगाहों से पर्सन आपको देखते हैं, खुद उल्टे काम करते हैं, ब्लेम आप पर लगाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ यही क्लैरिटी आपके सामने आएगी। प्यार रोमांस रहने वाला है। ठीक है, इसके बीच क्या होगा, कितना प्यार रोमांस रहेगा, और ये आपको इमेजिन करते हैं, आपके सपने देखते हैं, इंटीमेट का कार्ड है। कुछ कहीं से आपको गाइडेंस भी मिल सकती है। ठीक है, हो सकता है किसी के जरिए आप इनसे मिलें, किसी के द्वारा आप इनसे मिलें। ठीक है, किसी के थ्रू हो सकता है, कोई ऐसा इंसान हो जो आपको गाइड कर सकता है और आपको मिलने के लिए बोल सकता है या मिलवा सकता है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं आपको सीक्रेट ही पता चलेंगी, कुछ सीक्रेट इन्होंने छुपा के रखे हैं, कुछ फीलिंग इन्होंने छुपा के रखे हैं आपसे, वो सीक्रेट आपको पता चल सकता है इनका। और ये हो सकता है जब आपसे मिलें तो ये चीज़ें ओपन हो सके। ये पर्सन कुछ आपको हिडन फीलिंग जो रखते हैं आपके प्रति, इनकी साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग हो सकती है। हो सकता है थर्ड पार्टी का जो सच इन्होंने आपसे छुपा के रखा है और बताया नहीं, ये पर्सन थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, काफ़ी हद तक स्ट्रांगली लग रहा है। और ये काफ़ी चीज़ें इन्होंने आपसे छुपा के रखी, इक्वल गिव एंड टेक जो नहीं दे रहे थे वो सच ये आपको बता सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों का एंड होगा, कुछ चीज़ों की न्यू बिगनिंग होगी। वो किस चीज़ का एंड होगा, देखो अगर आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं, रिश्ता ख़त्म हुआ है, तो वहाँ पे फिर से ये पर्सन एफर्ट लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको मनाते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लेने के लिए हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और आपने काफ़ी हद तक इनके लिए स्ट्रगल किया है। अगर इस पर्सन ने आपका कहीं सपोर्ट नहीं किया, फिर आप अकेले चले हो और आपने अपनी लाइफ में अकेले ही चलने के लिए बहुत प्रयास किया और आप काफ़ी हद तक कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, वीनस वर्गो, आप उनमें से हो कि अगर इस पर्सन का साथ नहीं भी मिलेगा तब भी आप खुश रहना जानते हो, खुद से प्यार करना जानते हो। ठीक है, और ये पर्सन रह नहीं पाएंगे आपके बिना। क्यों नहीं रह पाएंगे, क्योंकि गलती खुद करके गए हैं, खुद कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपको मनाने के लिए, आपको चेंज करने के लिए कुछ भी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं अगर आप लोग यहाँ पर सक्सेस होते हैं, अपना करियर अच्छा बनाते हैं, तो ये पर्सन घूम फिर के दौड़ कर आपके पास आएंगे, आपको मनाने के लिए, आपको चेंज करने के लिए। इनकी जो फीलिंग थर्ड पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं ख़त्म हुई है या फिर दब गई हैं, वो फीलिंग फिर से उभर के बाहर आ जाएंगी, एक न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ और ये दुनियादारी का चक्कर छोड़ देंगे, एकदम प्योर होकर, इनोसेंट होकर आपके पास आएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको घूमने के लिए बोल सकते हैं, कहीं ट्रैवल करने के लिए, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे आपके लिए बोल सकते हैं। हो सकता है न्यू ईयर पर ये पर्सन आपको कहीं घुमाने के लिए, ले जाने के लिए बोल सकते हैं कि चलो हम कहीं घूम कर आते हैं। और ये कहीं भी रहे, आपके पर्सन घूम फिर के आपके पास आएंगे, क्योंकि आप दोनों का जो बॉन्ड है ना कहीं स्ट्रांग है, एक दूसरे से बंधे हुए हो, एक दूसरे से जुड़े हुए, डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन ब्लेसिंग है। ठीक है, बैलेंस हो गए रिश्ते में, हारमनी और स्ट्रेंथ के साथ, हिम्मत के साथ ये पर्सन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या कार्मिक रिश्ता है आप दोनों का, कर्मा जोड़ा है, अगर एक ही साइकिल बार बार चल रहा है, क्या है वो,
देखो ये पर्सन कहीं भी रहे, कुछ भी करें, घूम फिर कर ये आपके पास आएंगे। कुछ कम्युनिकेशन करना है इन्हें, कुछ चेंज, कुछ बदलाव के साथ आ हो सकता है इनकी कहीं न कहीं अवेकनिंग हो रही है, और न्यू ईयर पर या जनवरी मंथ में इनकी अवेकनिंग हद तक हो जाए कि स्पिरिचुअल हो जाए, और फिर जो चीट ये धोखा दिया है इन्होंने उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ मैंने तुम्हें चीट किया, मैंने तुम्हें धोखा दिया, कि जो हुआ गलती हो गई, अब चलो हम फिर से एक न्यू बिगिनिंग करते हैं, नई शुरुआत करते हैं, पीछे का भुला के एक फिर से नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करते हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे रिवर्थ होगा, रिकन्सिलिएशन होगा, और ये पर्सन कहीं न कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद करके ये पर्सन फिर से कमबैक करेंगे आपकी लाइफ में। जो ओल्ड पर्सन है वो पर्सन लौट कर आ सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन होगा, ट्रेवल करके आएंगे पर्सन, खुद मिलेंगे आपसे। 8 नंबर, 7 नंबर, 21 नंबर, 3, 7, 2, आज 8 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कम्युनिकेशन होगा, मिलन होगा, रिवर्थ होगा, रीयूनियन होगा। अगर आपका यहाँ पे नो कांटेक्ट चल रहा है, अभी तक चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म हो चुकी हैं, तो आप लोगों का फिर से रीयूनियन होगा और फिर से रिश्ता शुरू होगा, एक न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है। अब देखते हैं क्या आपकी फीलिंग रहेगी इनके लिए। आप इनको बोल सकते हो कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत याद किया, और मैं अपने पास्ट को नहीं भूल पा रही, नहीं भूल पा रहा हूँ। आप इनसे बहुत दुख भरी अपनी कहानी सुना सकते हैं, इनके बिना कैसे दिन गुजारे हैं, कैसे आप रहे हो, कैसे मर मर के जिए हो, ये कहानी आप इनको बता सकते हैं, ठीक है। एक होता है ना कि किसी का दर्द चले जाने का होता है, वो पर्सन जब लौट के आए तो उससे लिपट कर रोने का, उसके गले लग के रोने का मन करता है, उसके हक करने का मन करता है, वो काम आप कर सकते हो। कुछ कमिटमेंट की बात आप कर सकती हो। पर्सन थोड़ा आपको बोल सकते कि मैं कंफ्यूज हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, मैं भी कहीं ना कहीं मजबूर हूँ, ठीक है। और अगर कोई कंसीव करना चाहता है तो किसी को अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, कोई कंसीव कर सकता है। और अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन चल रहा है, बहुत स्ट्रगल चल रहा है, तो हो सकता है उस स्ट्रगल का कुछ ना कुछ सलूशन आपको मिले, कम होगा और ख़त्म होगा, एक नई शुरुआत फिर से होगी, ठीक है। जो एक्स्ट्रा बर्डन चल रहा है टेम्परेरी है, ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। हार्ड वर्क करने वाले इंसान हो तो आपकी लाइफ से ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करोगे, आगे बढ़ोगे, करियर बनाओगे, और कहीं ना कहीं से अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। और अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे तो रिश्ते अच्छे होने वाले हैं। अगर जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं तो उनके घर में कुछ अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था तो हो सकता है आज इस मंथ में आपका रिश्ता सुधरेगा, बदलेगा, और कहीं न कहीं खुशियाँ रहेंगी आपके घर में, और ये रिश्ता काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। जो पर्सन आपको लेके अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, वो पर्सन का दिमाग चेंज होगा, बदलेगा, इनके थॉट बदलेंगे, और ये आपको लेके बहुत फ्लेक्सिबल रहेंगे, बहुत केयरिंग, लविंग और बहुत मैच्योर पर्सन रहेंगे आपको लेकर, ठीक है। जो गलती ये कर चुके हैं पास्ट में, वो गलती अब दोहराएंगे नहीं, क्योंकि इन्हें आपके साथ रीयूनियन करना है, रिकन्सिलिएशन करना है और यूनियन में आना है, ठीक है। जो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे पर्सन आपके आमने सामने हो सकते हैं, चाइल्डहुड किसी के फ्रेंड हो सकता है कोई पहले आपकी इनसे दोस्ती रही हो, बाद में धीरे धीरे करके कहानी प्यार में बदली, प्यार से फिर रिलेशनशिप में आए और काफ़ी हद तक चीज़ें आगे बढ़ गई, ठीक है। और आपकी एनर्जी देखते हैं। अगर आपका फाइनेंशियली कहीं नुकसान हुआ है, इमोशनली कहीं नुकसान हुआ है, आप बहुत ज़्यादा टूटे हो, बिखरे हो,
तो इस न्यू ईयर पे आपका काफ़ी हद तक बैलेंस रहने वाला है, आपकी ग्रोथ होने वाली, आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं और कहीं न कहीं से आपको धन लाभ होने वाला है, ठीक है। अगर आपकी जॉब नहीं लग रही थी तो हो सकता है आपकी जॉब का कॉल लेटर आ जाए, आपकी जॉइनिंग का लेटर कहीं से आ जाए, या फिर आप कहीं ऐसी जगह जॉब ढूंढ रहे थे मनमानी, तो हो सकता है वहाँ आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। लव लाइफ की बात कर रहे हैं तो लव लाइफ भी काफ़ी बेटर रहने वाली है इस मंथ आपकी, ठीक है। जो चीज़ें आप दोनों के बीच में बिखरी हुई हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, तो उन लोगों का यहाँ पर फिर से रिवर्थ होने वाला है, रीयूनियन होने वाला है। और अगर इस पर्सन ने कहीं ना आपको ब्लॉक किया रखा हुआ है तो ये पर्सन आपको खुद अनब्लॉक करेंगे, चलकर खुद आपके पास आएंगे प्रपोज देने के लिए और या फिर कम्युनिकेशन करने के लिए, मिलने के लिए, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस मंथ जो आप दोनों के बीच होने वाला है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखो आज 3 नंबर और 8 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं 888 और रीयूनियन। अगर आप न्यू पर्सन के लिए करना चाहते हैं तो न्यू पार्टनर, और अगर ओल्ड के लिए करना चाहते हैं तो कम बैक माई पार्टनर, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।